अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व मन तबिअहुम बि ihसानिन इला यौमिन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता व क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तशब्बहा बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम। सदर मजलिस व हकम साहिबान, मुशरिक मुरब्बी असातिज़ा इकराम और अजीज साथियों, आज के इस सालाना तकरीरी मुसाबिका में जो उन्वान दिया गया है वो है हिंदुस्तान में इस्लामी तशख्खुस की बका और उलमा इकराम की जिम्मेदारियां। मोहतरम हजरात, हिंदुस्तान में इस्लामी तशख्खुस की बका और तहफ़्फ़ुज़ एक अहम मौजू है जो दीन इस्लाम के उसूलों के मुताबिक अफराद और जमातों के लिए रहनुमाई फराहम करता है। सवाल यह है कि तशख्खुस कहते किसको हैं? तशख्खुस ऐसे अकायद व इबादत और मामलात जो एक मुसलमान को दूसरे इंसान से अलग और मुमताज करता है। मेरे भाइयों, इस्लामी तशख्खुस एक मुसलमान की जाती और इज्तिमाई जिंदगी में बुनियादी हैसियत रखता है। इसका मतलब यह है कि मुसलमान अपने अकायद, इबादत, अखलाक, किरदार और माशरती उसूलों को इस्लाम के मुताबिक ढाले। इस्लामी तशख्खुस सिर्फ जाहिरी अमल या इबादत तक महदूद नहीं है, बल्कि यह एक मुकम्मल तर्ज जिंदगी की अक्कासी करता है जो इंसान को अल्लाह की रजा और उसकी हिदायत फराहम करता है। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों को कुरान मजीद में अपनी खास शान और अजमत से नवाजा है और उन्हें इस बात की तालीम दी है कि वो अपने अखलाक, किरदार और अमल के जरिए उसकी खास शान को जाहिर करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, व कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, कि हमने तुम्हें एक मुअतदिल और मुतवाज़िन उम्मत बनाया है। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा में मुसलमानों को मुअतदिल और मुतवाज़िन उम्मत करार दिया है, यानी मुसलमान हर मामले में एतदाल और तवाज़ुन इख्तियार करते हैं। इसी तरह हदीस में भी तशख्खुस की अहमियत को बार बार बयान किया गया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तशब्बहा बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम, जो शख्स किसी कौम की मुशाबियत इख्तियार करे तो उन्हीं में से है। मेरे भाइयों, इस हदीस में मुसलमानों को अपनी तशख्खुस को कायम रखने का हुक्म दिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसकी हिफाजत कैसे की जाए? इसकी हिफाजत कैसे की जाए? तो इसका सबसे पहला जरिया यह है कि हम अपने माशरे को दीनी माशरा बनाएं, हम अपने माशरे में खालिस दीनी माहौल पैदा करें। और इसमें सबसे बड़ा किरदार अपने माशरे में खालिस दीनी माहौल पैदा करने का किरदार, सबसे बड़ा किरदार है वालिदैन का है। मेरे भाइयों, कि वालिदैन अपने बच्चों की तरबियत पर तवज्जो दें। इस्लाम में वालिदैन के लिए जरूरी है कि वो अपने बच्चों की तरबियत इब्तिदाई तौर पर करें और उन्हें इस्लाम की तालीम दें ताकि बच्चे अपनी जिंदगी में इस्लाम के उसूल नाफिज कर सकें। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में वालिदैन को अपने बच्चों की अच्छी तरबियत का हुक्म दिया है और फरमाया, वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून, कि उन्हें रोक लो क्योंकि वो सवाल किए जाने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा में मुसलमानों को यह हुक्म दिया है कि मुसलमान अपने बच्चों की तरबियत अच्छी तरीके से करें, अपने बच्चों की तरबियत कुरान और हदीस और दीनी तालीमात के मुताबिक करें ताकि बच्चे बड़े होकर दीन के सिपाही बन सके। किसी शायर ने कहा था कि इन्हीं बच्चों को अपनी कौम का मेहमान बनना है, इन्हीं बच्चों को अपनी कौम का मेहमान बनना है, बड़ा होकर काफिला सालार बनना है। मेरे भाइयों, इसी तरह इस्लामी तशख्खुस की बका के लिए मदारिस इस्लामिया का बहुत बड़ा किरदार है। मदारिस इस्लामिया, इस्लामी तशख्खुस की बका के लिए मदारिस इस्लामिया का वजूद निहायत ही जरूरी है, क्योंकि मदारिस दीन की नश्र व इशाअत का आला तरीन प्लेटफॉर्म है जहां से इस्लामी तशख्खुस की शनाख्त होती है और मुसलमान दीनी तालीमात से आशना होते हैं। क्योंकि जिस भी मुल्क में बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि जिन भी ममालिक में इस्लाम को खत्म किया गया वहां सबसे पहले मदारिस इस्लामिया को निशाना बनाया गया, क्योंकि बातिल फिरका परस्त ये जानते हैं कि अगर हम इनके मदारिस को खत्म कर देंगे तो मुसलमान खुद ब खुद मिटते चले जाएंगे। और मेरे भाइयों, जरूरत इस बात की है कि हम मदारिस इस्लामिया का क़याम करें और इसमें हम तालिबे इल्मों का भी बहुत बड़ा किरदार है कि हम तालिबे इल्म अपने अखलाक पर तवज्जो दें।
अपने अखलाक को सुधारें। किसी शायर ने हम तालिबे इल्मों के बारे में भी कहा था कि तालिबे इल्म दीगर सवर जाओ तुम, तालिबे इल्म दीगर सवर जाओ तुम, सारा आलम यकीनन बदल जाएगा। गिरते गिरते जमाने का हर एक बशर कुछ सहारा मिले तो सवर जाएगा। मेरे भाइयों, ये वो उसूल हैं, ये वो जरिया है जिससे इस्लामी तशक्कुस की बका मुमकिन है। और जाहिर है कि इसकी अव्वलीन जिम्मेदारी मिल्लत के दानिशवरान, मुफक्किरीन, उलमा पर आयद होती है, क्योंकि जब भी मिल्लत इस्लामिया को इस किस्म के तूफान से साबका पड़ा तो उलमा इकराम ने ही कश्ती को अमन अमान के साहिल पर पहुंचाया। मेरे भाइयों, उलमा इकराम की क्या जिम्मेदारी है? उलमा इकराम की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि वो माशरे में अखलाकी तरबियत पैदा करें, माशरे में अखलाकी तालीम दे, लोगों को सिखाएं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कैसा था और हमारा अखलाक कैसा है। लोगों को बताएं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा था, व इन्नका लअला खुल्किन अज़ीम, कि ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अच्छे और बेहतरीन अखलाक पर हैं। मेरे भाइयों, इसी तरह उलमा की एक जिम्मेदारी यह है कि वो शायर इस्लाम यानी मसाजिद, ईदगाह और वक्त की जायदादों को तहफ्फुज़ फराहम करने पर तवज्जो दें, क्योंकि आज बातिल फिरका परस्त हमारी मसाजिद को निशाना बनाए हुए हैं और हमारे हाथों से हमारी तारीखी और कदीम मसाजिद को छीन लेना चाहते हैं। बाबरी मस्जिद को तो उन्होंने हमारे हाथों से छीन ही लिया, लेकिन अभी भी वो अपनी हठधर्मी पर कायम है और बहुत सी तारीखी मसाजिद को हमसे छीन लेना चाहते हैं। इसी तरह बातिल फिरका परस्त ये भी चाहते हैं कि वो हमारे औकाफ को भी हमसे छीन लेना चाहते हैं और हमारे कब्रिस्तान को भी हमारे हाथों से छीन लेना चाहते हैं। मेरे भाइयों, किसी शायर ने कहा था कि सेहरा सेहरा गम के बगौले, बस्ती बस्ती दर्द की आग, जीने का माहौल नहीं है लेकिन फिर भी जीते हैं। सागर सागर जहर भरा है, कतरा कतरा मोहलिक है, ये सब कुछ मालूम है लेकिन प्यास लगी है पीते हैं। मेरे भाइयों, उलमा इकराम की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो हमारी तालीम और तरबियत पर तवज्जो दें, हमारे अखलाक और किरदार पर तवज्जो दें। मेरे भाइयों, उलमा इकराम जब अखलाकी तरबियत पर तवज्जो देंगे, जब मुसलमानों की तरबियत अच्छी तरीके से करेंगे तो एक दीनी माशरा पैदा होगा और हमारे तशक्कुस की हिफाजत होगी। मेरे भाइयों, इसी तरह उलमा इकराम की एक जिम्मेदारी और है कि उलमा इकराम लोगों को गांव गांव और कस्बे कस्बे में लोगों को दीन की तालीम दे, क्योंकि गांव के लोग दीनी तालीमात से बहुत दूर रहते हैं। मेरे भाइयों, और इसमें हम तालिबे इल्मों को भी एक अहम रोल अदा करना होगा। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए इन्हीं बातों पर अपनी तकरीर को खत्म करूंगा। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि बारे अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को, बिलखुसूस हम उलमा इकराम को तशक्कुस की हिफाजत करने की तौफीक दे। बारे अल्लाह तो उलमा इकराम को अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी अंजाम देने की तौफीक दे। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।